और चलिए अब विश्लेषण करते हैं आजमगढ़ के उस युद्ध का जिसके अखाड़े में कई योद्धा ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि भाजपा की नजर सपा के किले पर है तो बसपा की कोशिश खुद को यूपी में साबित करने की। लेकिन सपा ने अपना किला बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि ये चुनाव सफाई परिवार की साख का चुनाव है, जहां से कभी मुलायम सिंह यादव जीते, फिर अखिलेश यादव और अब धर्मेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जीतेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। आजमगढ़ का अखाड़ा, मैदान में उतरे लड़ाका। समाजवादी गढ़ पर भाजपा की नजर, क्या पूरी होगी कसर? देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी जंग के बाद अब 2024 के लिटमस टेस्ट की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, खासकर आजमगढ़ पर, जहां सपा के किले पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा के निरहुआ ने खूंटा गाड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए आजमगढ़ को सरकार से जुड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। आजमगढ़ की जनता ने ये तय किया है कि 2 साल ही बचे हैं, 2 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके देखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनका चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करेगा तो वहीं बसपा आजमगढ़ को जिताने के लिए दलित मुस्लिम समीकरण को साधने में लगी है, जिसके लिए गुड्डू जमाली जमीन पर जाकर न सिर्फ लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, बल्कि अपनी जीत का दावा सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं। लेकिन सपा को लगता है कि उसके इस अभेद किले को गिराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए अब सपा के बड़े बड़े महारथी मैदान में उतर आए हैं। मैं समझता हूँ कि आजमगढ़, मुझे इस बात का गर्व है कि आजमगढ़ एक सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ी जगह है। इतना कुछ, कितनी आंधी चली, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने कहीं टसमस नहीं किया। और जो उम्मीद थी श्री मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ से, वो उस पर पूरे आजमगढ़ वाले उतरे हैं, जिसका हम शुक्रिया पैदा करते हैं, एहसान भी मानते हैं। अब फिर आया इलेक्शन, बाई इलेक्शन, मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं कुछ काम करने की। आजमगढ़ के लोग 101% समाजवादी पार्टी को। वहीं रामपुर के रण में सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है। भाजपा ने जहां आजम खान के करीबी घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है, लेकिन सपा के असीम को राजा बनाने की जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर है, जो अपने अंदाज में न सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बल्कि खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। जब पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव कमजोर से लड़ रहे थे, तब मैंने नारा दिया था, उनके घर का नाम है टीपू, टीपू को सुल्तान बना, और उन्हें सुल्तान बनाया। आज मैं कहता हूँ आसिम को राजा बनाया। तीनों लोगों के अपने अपने दावे हैं। दिनेश लाल निरहुआ का कहना है कि आप सरकार के साथ आइए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आपने मौका दिया तो आजमगढ़ का विकास तेजी से होगा। वहीं बसपा के शाह आलम जवाली बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं स्थानीय हूँ, इसलिए मैं आपके दुख दर्द में साथ आऊँगा, आप बसपा के साथ रहिए। वहीं धर्मेंद्र यादव को यह विश्वास है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ आजमगढ़ में है, आजमगढ़ फिर एक बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा, धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेगा। मतलब उपचुनाव की जंग एकदम टाइट है। अब भाजपा इन्हें ढा देगी या सपा इन्हें बचा लेगी, इसका फैसला 23 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।